Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मिशन फिजिक्स बैच। मिशन फिजिक्स बैच में जो हमारा चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टुडे इज अ डे 3 लेक्चर। डे 1 और डे 2 लेक्चर की लिंक मैंने नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अगर आपका वो लेक्चर मिस हुआ है या आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो आज है हमारा डे 3। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मीन्स के आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि अगर फिजिक्स की बात की जाए तो हमारे देयर आर 4 चैप्टर्स। टोटल हमारे 4 चैप्टर्स है जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका जो वेटेज अगर देखा जाए तो इसका जो वेटेज है वो 9 to 8 मार्क्स का वेटेज है। मीन्स के 9 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रे डायग्राम। रे डायग्राम के बारे में आपको काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो जो रे डायग्राम होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आज जो हम करने वाले हैं वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। मीन्स के जो कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है, अलग अलग जो हमारी पोजीशन होती है, जैसे अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी या इरेक्ट इमेज बनेगी, राइट। छोटी इमेज बनेगी या बड़ी बनेगी। तो ये अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बियॉन्ड सी हो सकता है, एट सी हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, एट एफ हो सकता है एंड बिटवीन पी एंड एफ हो सकता है। तो इसके डायग्राम जो रे डायग्राम है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो रे डायग्राम है वो सारे रे डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस करो, रे डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, तो आपके इस चैप्टर का जो वेटेज है, जितने मार्क्स है वो मार्क्स आप आराम से ले सकते हो, राइट। अब जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम याद कैसे रखें इमेज, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे कॉन्केव मिरर में, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी वो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता है, राइट। हम बहुत ही सिंपल वे में इस टॉपिक की डिस्कशन मीन्स के इस टॉपिक को हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले। तो देखो वापस में रिपीट कर देता हूँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डे 3, जिसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे देखो कि फर्स्ट क्या है, केस 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह के मिरर होते हैं, किस तरह के मिरर होते हैं। तो आप देखोगे तो जो मिरर होते हैं वो 2 तरह के मिरर होते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। थोड़ा फास्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। एक मिरर होता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हम लेक्चर 2 में हमने मींस के डे 2 में हमने देख लिया है, राइट। दूसरा जो हमारा मिरर होता है वो होता है कर्व मिरर। सेकेंड जो मिरर होता है वो कर्व मिरर होता है। अब बच्चों जो कर्व मिरर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक मिरर होता है कॉनकेव और दूसरा जो मिरर होता है वो है कॉन्वेक्स। दूसरा जो मिरर होता है वो है कॉन्वेक्स, राइट। तो हम जो आज पढ़ने वाले वो है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के बारे में, राइट। तो ये तो आपको मालूम हो गया। अब देखो, अब हम दूसरा देखते हैं कि पोजीशन क्या क्या होती है। आपको पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो समझो आप कैसे ड्रॉ करोगे कॉनकेव मिरर, कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो जो हम रेडियस लेके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। जैसे आपने जो प्रोटेक्टर है उसके अंदर पेंसिल को लिया आपने, ये समझो
कि और इस तरह से आप जो बच्चों ड्रॉ करते हो ये राइट, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज बनेगी एग्जैक्ट इमेज बनेगी, बराबर, उसका नेचर सेम होगा, उसकी जो साइज होगी वो सब कुछ सेम होगा, राइट। तो इस तरह से आपको बनाना है, राइट। हम इसको थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं जिससे आपको आराम से मालूम हो जाए। तो देखो कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है, कॉनकेव मिरर तो एक स्फीरिकल जो मतलब हमारा जो होलोस्फीयर होता है, होलोस्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। तो ये देखो ये हो गया हमारा, दिस इज, ये हो गया कॉनकेव मिरर, राइट, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखो मैंने अगर ये सेंटर बनाया होगा, सेंटर का पार्ट ही है ना, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये हमारे आर्क हो गए। तो आर्क हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर लेके, कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर लेके, राइट। तो मतलब कि समहाउ हमारा जो सेंटर होगा वो मे बी यहाँ पे होना चाहिए, मे बी यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि समझो ये हमारा सेंटर है, तो आपका देखो सेंटर इस तरफ है और ये दूसरी साइड है, सेंटर की ये दूसरी साइड है। तो जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है होलोस्फीयर की, जो पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है तो उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सो दैट मिरर इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर। मतलब देखो कि ऐसा मिरर होगा अंदर की तरफ, मतलब धसा हुआ होगा। एक एग्जांपल ले लो ना बच्चों आप, कि स्पून ले लो, स्पून, तो स्पून आपकी ऐसी होती है, राइट। तो उसके अगर आप स्पून के जो धसा हुआ जो पार्ट होता है वहां पे जो आप इमेज देखते हो ना, वो मतलब जो देखते हो दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, उल्टी नहीं करना है, स्पून को उल्टा नहीं करना है, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, सही है। तो ये तो मालूम पड़ गया आपको। अब देखो मतलब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। अब वन थिंग यू शुड रिमेंबर, वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वेदर इट इज प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पर किसी भी तरह का मिरर हो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में। हम मिरर के अंदर थोड़ी ना घुसने वाले हैं। अगर हमको देखना है, जैसे आप तैयार होते हो प्लेन मिरर, तो मिरर के अंदर थोड़ी ना घुस जाते हो आप कि भाई घुस गए अंदर, राइट। आप हमेशा मिरर के सामने खड़े रहते हो, तो ये याद रखना है। तो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा यहाँ पे रखेंगे। दूसरा, अगर ये भी नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद रखो कि जैसे देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में आप रखोगे, कहां पे रखोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे। तो यहां तक तो मालूम पड़ गया, ठीक है ना। चलो अब देखो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन लेते हैं। तो देखो ये जो लाइन आप लोगे जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये परफेक्ट लेना है जिससे आपकी इमेज एग्जैक्ट जगह पे गिरेगी, राइट, एग्जैक्ट जगह पे बनेगी। तो देखो यहां से लेके समझो यहां तक का जो हमारी जो भी लेंथ होगी, समझो कि ये जो आर की लेंथ होगी वो समझो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो समझो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो हम यहां से मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे लाइन को ड्रॉ, सही है। दोनों तरफ आपको ड्रॉ करना है, दोनों तरफ आपको ड्रॉ करना है। ये एक्चुअली मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई, ये जो लाइन है हमारी ये है प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज याद रखो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक्चुअली होती नहीं है। दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या है वो, इमेजिनरी लाइन है, राइट, सही है। अब देखो, अब ये जो पॉइंट होगा जिसको हम ब्लू कलर से बताते हैं जिससे आपको मालूम पड़े, ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। दैट इज डिनोटेड
बाय कैपिटल P। ये सारा हमने लेक्चर 2 में देख लिया है, राइट। यहाँ पे जो होगा वो मतलब कि सेंटर समझो यहाँ पे होना चाहिए। सेंटर कहाँ पे होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे होना चाहिए। C यहाँ पे होना चाहिए, राइट। अब देखो जो फोकस होगा वो समझो कि जो PC है, PC मतलब कि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, और C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। तो जो रेडियस होगा वो समझो आपका 8 सेंटीमीटर है, तो जो फोकस होगा वो बीच में रखना है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि P से 4 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट हम समझते हैं कि यहाँ पे होगा, तो ये हो गया F, सो दिस इज F, राइट, ये F हो गया। अब देखो कि कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर की, तो ऑब्जेक्ट को रखने की हमारी पोजीशन कौन कौन सी है? ऑब्जेक्ट को रखने की मैं पहले सिंपल वे में आपको समझा देता हूं, राइट। उस तरह से आपको याद रखना है। एक होता है कि ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, बहुत ही दूर रखा है, जो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। फर्स्ट पोजीशन क्या होगी? कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, दिख ही नहीं रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, इमेज एफ पे बनेगी। कहां पे बनेगी? एफ पे। अब याद रखो दूसरा कि जितना आप मिरर के पास आओगे, जितना हम मिरर के पास आएंगे, उतनी ही इमेज हमारी उतनी ही स्टेप मिरर से दूर जाएगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर कि जितना समझो कि मैं इंफिनिटी से 2 कदम मिरर की तरफ आता हूं, तो अगर जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, इमेज हमारी एफ पे बन रही थी। कहां पे बन रही थी? एफ पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, इमेज हमारी बन रही थी एफ पे। ये याद रह गया, इंफिनिटी, इमेज एफ। अगर अब मैं समझो कि मैं मिरर की तरफ आ रहा हूं, 2 मीटर में मिरर की तरफ आया, तो जो इमेज होगी जो एफ पे बन रही थी, मतलब कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 2 मीटर आया, तो इमेज एफ से 2 मीटर यू जाएगी। मतलब आप यू आ रहे हो, इमेज यू जा रही है, उतनी ही जाएगी। वो 1 कदम आ रहे हो तो इमेज 1 कदम जाएगी, 2 जितनी जाएगी उतनी, राइट। एक पर्टिकुलर जगह पे आएगी जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, वो हम देखते हैं। तो एक पोजीशन क्या हो गई हमारी? इंफिनिटी। एक पोजीशन हो गई इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, इमेज कहां पे बनेगी? एट एफ, एट एफ। सही है, ये पोजीशन में बता रहा हूं। अब दूसरा, दूर रखा है आपने, बहुत ही दूर रखा है। अब धीरे धीरे आप पास आते हो, एकदम सी पे नहीं आते हो, सी से थोड़ा दूर, मतलब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बराबर। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम, दूसरी जो पोजीशन है वो है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे। तो जो हम कहा आ रहे हैं, सी की तरफ आ रहे हैं ना, तो इमेज एफ से सी की तरफ जाएगी, राइट। तो जो इमेज बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ होगी, सी एंड एफ के बीच में, मींस के बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, राइट। अब देखो, अब आप जंप मारते 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 कूदते कूदते, राइट, जंप मारते 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 अब सी पे आ गए, सी पे आए, राइट। तो देखो इमेज बिटवीन सी एंड एफ थी ना, तो अब जंप मार के सी पे आ गए, तो इमेज भी सी पे आएगी। कहां पे आएगी? सी पे। तो थर्ड जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट को रखने की, सी है, तो इमेज भी सी पे मिलेगी, इमेज भी कहां पे मिलेगी? सी पे। अब आप क्या कर रहे हो? सीधा एफ पे नहीं जा रहे हो, बीच में एक जगह है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो याद करो, जब इमेज सी एंड एफ पे थी तो ऑब्जेक्ट कहां पे था? बियॉन्ड सी था। तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां पे होगी? ऑब्वियसली बियॉन्ड सी होगी। कहां पे होगी? बियॉन्ड सी। सेम ही याद रखना है, राइट। अब देखो, आपने देखा, अब मैं कहां पे रख सकता हूं? मैं एफ पे रख सकता हूं, मतलब मैं एफ पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं। तो जब इमेज एफ पे थी तो ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे था। इमेज एफ पे थी, ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे था। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट एफ पे है, इमेज कहां पे होगी? ऑब्वियसली इंफिनिटी पे होगी, इंफिनिटी, राइट। अब क्या हो गया कि आप एक और स्टेप आगे जाते हो कि भाई मैं बिटवीन सी एंड एफ आ रहा था, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सॉरी पी के बीच में आ रहा हूं, इमेज कहां पे बनेगी? तो देखो इंफिनिटी के बाद तो कोई जगह ही नहीं है, इंफिनिटी के बाद तो कोई जगह ही नहीं है, तो अब जो इमेज बनेगी, इंफिनिटी तो है ही नहीं,
फिर भी आप मिरर की तरफ जा रहे हैं, मिरर के अंदर नहीं घुसना है आपको, बराबर, मिरर के अंदर नहीं धस जाना है। आप क्या हो रहा है कि एकदम मिरर के पास चले गए, बिटवीन पी एंड एफ चले गए, बिटवीन पी एंड एफ चले गए, तो इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, राइट। कहां पे होगी? बिहाइंड द मिरर। तो कितनी पोजीशन याद रखना है? इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज एफ पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां पे बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी, ऑब्जेक्ट एट एफ पे, इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये याद रह गया? याद रह गया? सही है, चले आगे। ओके, चलो अब देखो क्या है कि जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यार हमेशा ऑलवेज राइट, मतलब यहां पे ही रखेंगे ना मिरर के सामने, मैंने क्या बताया शुरू में, मिरर के सामने रखेंगे, बराबर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे, इमेज भी अगर मुझे मिरर के सामने मिलेगी, मिरर के, वो रियल इमेज मानी जाएगी, रियल इमेज। तो ये सारे तो रियल है ना, क्योंकि ये सारे इस जगह बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर होगी, वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बिहाइंड मिरर, जो आप प्लेन मिरर में खड़े रहते हो सुबह तैयार होने के लिए, तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वो वर्चुअल इमेज, बिकॉज दैट इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। उस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है ना। चले आगे। ओके, अब देखो क्या है, दूसरा क्या याद रखो कि आपकी जो भी इमेज रियल इमेज होगी, रियल इमेज होगी, तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज कैसे होती है? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इमेज का नीचे वाला पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो इमेज का ऊपर वाला। ऊपर नीचे का ही प्रॉब्लम है, जो ऊपर है वो नीचे चला गया, जो नीचे वो ऊपर चला गया, राइट। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। आगे चले, चलो ओके, राइट। दूसरा देखो कि जब हमने इंफिनिटी पे रखा तो ऑब्जेक्ट इमेज एफ पे मिल रही थी, बहुत ही छोटी थी, अब धीरे धीरे इमेज बढ़ती जाएगी, याद रखो। एफ पे थी बहुत छोटी थी, बिटवीन सी एंड एफ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट ऑब्जेक्ट जितनी नहीं होगी। जब सी पे आए तो ऑब्जेक्ट जितनी हो जाएगी, जब बियॉन्ड सी बड़ी हो जाएगी, और दूर गए और बड़ी हो जाएगी, यहां पे जाएंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। अब जितना मिरर के सामने खड़े रहोगे, अपने आप को देखोगे, कॉनकेव मिरर में अपने आप को देखोगे, जितना आप मिरर के पास जाओगे उतनी आपकी इमेज बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी इमेज क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, सही है ना, साइज बढ़ती जाएगी। ये याद रह गया? चले ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब फर्स्ट पे आते हैं। अब रे डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, रे डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे वो हम देखते हैं। तो देखो फर्स्ट केस हमारा क्या है? when the object is at infinity, when the object is at infinity, समझो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, मीन्स के पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो गई? तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी, 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 राइट। तो इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी। मैं कहां पे लिखता हूं? यहां पे लिखता हूं, जिससे यहां पे हमको जगह चाहिए, सही। ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट और सब मिटा देते हैं, राइट। तो देखो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन इमेज, बराबर, एट सी कहां पे मिलेगी? एट सी, एट सी। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करते, थोड़ा दिखने में आपको याद रहे, राइट। देखो इस तरह से हम बना देते हैं, राइट। ये तो देखो पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? इंफिनिटी, इंफिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट सी। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा कि इस तरह से हम बनाए है, तो सीधा चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं।
तो जब हमने इंफिनिटी पे रखी थी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी, एट एफ फोकस पे, राइट। अब इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, देखो रे डायग्राम, दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम। आपको रे मतलब कि एरो वाली लेना है, ठीक है ना, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो हमको दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो हमको दिखेगा नहीं, सारी रे हम पैरेलल बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, पैरेलल। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट में से रे आई और आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये सारी रे एफ में से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्टेड एफ में से पास होगी, सही है। दूसरी भी एक रे बना देते डायग्राम को समझने के लिए, तो ये दूसरी सेकेंड रे है, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये जो रे है वो एफ में से पास होगी, कहां पे, एफ में से, ठीक है। तो ये रे डायग्राम है, ये एरो है, टकरा के वो यू जा रही है। तो देखो इमेज हमारी कहां पे बन रही है, ये सारी मतलब इंफिनिटी पे हो गई ना, तो आपको सारी पैरेलल रे बनानी, और जो पैरेलल रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड एफ में से पास होती है। तो देखो इमेज हमको कहां पे मिलेगी, एट एफ पे, इमेज कहां पे मिलेगी, एट एफ पे। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो देखो इमेज कहां पे मिल रही है, मिरर के सामने ही मिल रही है, बिहाइंड द मिरर नहीं है, मिरर के सामने। नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल, कैसी इमेज होगी, रियल इमेज, सॉरी रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये याद रखना है, इन्वर्टेड, वो भी हम देखेंगे इन्वर्टेड, राइट। तो इमेज आपको रियल मिलेगी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। साइज की बात करो, साइज की बहुत ही छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश नहीं, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश नहीं, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, बराबर, हाईली डिमिनिश, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, सारी पैरेलल रे बनाओ, आफ्टर रिफ्लेक्टेड एफ में से पास करो, इसका मतलब होता है इमेज की जो सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो एफ पे बन रही है, कैसी है, मिरर के सामने है, मतलब रियल है, सीधी उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड है, बहुत ही छोटी हो गई, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखो इंफिनिटी पे। अब क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप मिरर के पास जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सीधा दौड़ के घुस नहीं जाना है मिरर के अंदर, सही है, ठीक है। चलो तो देखो सेकेंड के जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मिरर बना देते हैं, तो ये मिरर हो गया, दिस इज मिरर, राइट। एक रे हम बना देते हैं, सीधी लाइन बना देते हैं, देखो यहां से हम करते हैं तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई, दिस इज स्ट्रेट लाइन, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। ये एफ है, दिस इज एफ, जितना आप लेते हो यहां से यहां, ये पी है, पोल, जितना आप लेते हो उतना यहाँ पे लेना है, तो ये हो गया सी, बराबर, ये हो गया सी, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम बताएंगे, तो यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बी है, नीचे वाला पार्ट क्या है, ए है, राइट। अब एक रे तो हमेशा आपको पैरेलल बना दी, जो एफ में से पास कर देनी है, ठीक है। एक रे हमेशा पैरेलल बनाओ, जो एफ में से पास कर दो, इजी हो जाता है। एक बी में से एक रे निकल रही है, पैरेलल जा रही है, टकरा यहाँ पे, टकरा के वो एफ में से पास हो रही है, कहां से हो रही है, एफ में से पास हो रही है, देखो एफ में से पास हो रही है बच्चों, ठीक है। एक रे आप ऐसा करो कि पोल में डाल दो, पोल पे डाल दो, आप सी में से भी पास कर सकते हो, एफ में से भी पास कर सकते हो। एफ में से जो पास करोगे आपको देखना है रे कैसे बनाओगे, तो भाई मैं सी में से पास कर सकता हूं, बराबर, एफ में से पास कर सकता हूं,
तो हम एफ में से पास करते हैं। तो देखो यहाँ से एक रे हमारी निकल रही है, एफ में से पास हो रही है, ये एफ में से रे हमारी पास हो रही है, ठीक है बराबर। अब ये टकरा के अगर हम पैरेलल डालते और एफ में से पास करते तो अगर रे को एफ में से डालेंगे तो पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल, सो दिस इज पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे रे बना देते, ये रे है, एरो, ये एरो, रे तो बहुत सारी निकलती है, हम 2 या 3 ही रे बनाते हैं। तो देखो बी की जो इमेज बन रही है ना बच्चों, यहाँ पे बन रही है बी की जो इमेज बन रही है वो बी प्राइम बन रही है। कैसी है? बी प्राइम, सही है। ए की तो सीधी सीधी निकलेगी, ए की आपकी सीधी सीधी, तो जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, यहाँ पे ये इमेज है, तो बी नीचे आ गया और ये ए प्राइम है, ए प्राइम। तो देखो ये इमेज क्या बनी, ए कहां पे है, नीचे है, तो यहाँ पे इमेज ऐसी है, ए ऊपर हो गया, बी कहां पे, ऊपर, बी नीचे हो गया, ऑब्जेक्ट इतना है जबकि ये इतना है। तो देखो पोजीशन क्या हमने रखी, पोजीशन हमने रखी बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इमेज कहां पे मिली, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, याद रखो बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है, अभी भी ये रियल है क्योंकि मिरर के सामने मिले, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी हो गई ना, इन्वर्टेड इमेज। साइज कैसी है, अभी भी छोटी साइज है, अभी भी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज है, साइज है, सॉरी, राइट। तो देखो छोटी है, जैसे जैसे आप पास आ रहे हो ना इमेज बढ़ रही है और इमेज उतनी दूर जा रही है। ये हो गया सेकेंड, थर्ड पे जाते हैं। अब हमारे पास पोजीशन क्या है, सी है। अब हमारे पास पोजीशन है बच्चों सी। तो देखो सबसे पहले वापस हर बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मिरर, दिस इज मिरर। अब तो आपको याद रह गया, तो मैं थोड़ा स्पीड से बना देता हूं। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना बरोबर। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, एंड दिस इज C, राइट। अब देखो कहां पे है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये रहा C, जिसको कैपिटल्स बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेंगे, एक ही नाम रखो भाई, बार बार चेंज मत करो, नाम बदला नहीं जाता है बरोबर। तो नाम हमेशा एक ही रखो, ए बी, आपका नाम भी एक ही है, जो मम्मी ने दिया है या जिसने भी दिया आंटी ने, सेम नाम है। जैसे मेरा नाम है दीपक। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी, नीचे ए है ऊपर बी है। अब एक रे तो यार भूल मत जाओ, एक रे तो पैरेलल डाल दो, एक रे हमेशा पैरेलल डाल दो। मैं येलो से ही बताता हूँ, एक रे पैरेलल डाल दो, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा डायग्राम है। ये रे पैरेलल डाली, कहां से जाएगी, एफ में से, सही है। तो देखो ये एफ में से गई, एफ में से दूसरी क्या करेंगे भाई, एफ में डालना तो एफ में डालो, नहीं डालते चलो पोल पे डालते, तो ये पोल पे गई, टकराई पोल से, टकरा के वो वापस गई। देखो तो रे ये ऐसे गई, यू टकरा के यू गई, देन यू, और इमेज कहां पे बन रही, बी। यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है बरोबर, राइट। ए कहां पे चला गया, ऊपर, मतलब कि ये हो गया ए प्राइम, और बी की इमेज कहां पे बन रही है, नीचे, बी प्राइम। तो कितनी हो गई, सेम हो गई ना, सेम।
तो देखो जब ऑब्जेक्ट को हमने एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रखा, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट सी, एट सी, बराबर एट सी। अभी भी कैसी इमेज है याद करो, सामने है रियल, उल्टी है इन्वर्टेड, उल्टी है इन्वर्टेड, कैसी है, बड़ी हो गई छोटी हो गई, हाँ सेम साइज, सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि where should an object is placed in front of the concave mirror so we will get same size of an image। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, राइट। तो हमको इमेज सेम मिलेगी, कैसी मिलेगी, सेम, ठीक है ना। तो शायद यहाँ तक तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो कहाँ पे पहुंचे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब मैं फटाफट में बना देता हूं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, मिरर हो गया, बराबर, लाइन बना देते हैं फटाफट। तो ये लाइन हो गई सी, ठीक है ना, बराबर। ये पी कर लो फटाफट, ये कर लो एफ फटाफट, ये कर लो सी फटाफट, सही है। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। कलर बदल लो, तो बिटवीन सी एंड एफ ये रहा, सी एंड एफ नाम दे दो, ए बी नाम दे दिया। चलो रे निकालो, उनमें से रे निकालो। तो रे निकालते हैं, रे पीली कलर से ही बनाते हैं, राइट। एक ही रे है, पैरेलल, कहां से जाएगी याद करो, एफ में से, सही है, एफ में से सीधी डालो, पोल में से। फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या करेगी, फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये मतलब एक्चुअली बनेगी बियॉन्ड सी, यहाँ पे हमारी नहीं बन रही है, राइट। तो ये बनेगी बियॉन्ड सी, थोड़ा बियॉन्ड सी कर लेते हैं, राइट। तो क्योंकि मैंने पूरा मेजर लेके नहीं किया है ना, तो इमेज हमारी बनेगी यहाँ पे बियॉन्ड सी। कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, बराबर। ए ऊपर है, ए प्राइम बी प्राइम, बड़ी हो रही है ना इमेज, बड़ी हो रही है। देखो छोटी ऑब्जेक्ट कितना है, इमेज बड़ी है, राइट। रे ये दिस दिस एंड दिस, बराबर। देखो तो जब ऑब्जेक्ट को मैंने बिटवीन सी एंड एफ रखा था, इमेज कहाँ पे मिल रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बराबर। सेकेंड, अभी भी मिरर के सामने रियल है, अभी भी उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाइड, बस, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, मैग्नीफाइड, 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 बड़ी होती जाएगी, बहुत बड़ी नहीं, हाईली मैग्नीफाइड मत करो भाई, मैग्नीफाइड, हाँ सही है। अभी बहुत बड़ी मत बनाओ इमेज, ठीक है। ये पढ़ क्या मानो, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे रखते हैं, एफ पे आते हैं। तो ये हो गया मिरर। अब तो आपको मालूम पड़ गया, लाइन पास करो, ब्लू कलर ले लो। तो ये सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी, नाम दे दो पी एफ एंड सी, पी एफ एंड सी, ठीक है ना। इमेज कहाँ पे रखते हैं, एट एफ, इमेज को हम रखते हैं एट एफ। पीले कलर से नहीं, पीले नहीं, इस बार लाल कलर लेते, चलो। तो ये इमेज हो गई लाल कलर की, लाल दुपट्टे वाली। सो ए पी हो गई, ए बी हो गई, एक लाइन तो सीधी पास कर लो। तो रे येलो कलर, सीधी कहां से जाएगी, पैरेलल, एफ में से पास करो। सो एफ, जब इमेज एफ पे थी तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड सी था, सॉरी बियॉन्ड सी नहीं, इन्फिनिटी। तब जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी, कहां पे जाएगी, इन्फिनिटी पे, राइट। दूसरी क्या है, आगे हमारे
पॉइंट है ना P, तो P ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी लाइन पास करो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि बियॉन्ड सी है, सॉरी इंफिनिटी है ना, तो इंफिनिटी कहाँ पे दिखता है, राइट। तो देखो अब एरो लगा देते, ये तो देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा था तो ये इमेज कहाँ पे है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज एफ पे मिल रही थी, तो जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे इमेज इंफिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, अभी भी मिरर के सामने है रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, साइज क्या हो गई, आगे मैग्नीफाइड थी, अभी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो जाएगी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, डायग्राम मालूम पड़ रहा है आपको, चलो ओके, ये मालूम पड़ गया। अब हम जाते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा अब आपको चेंज हो जाएगा, ये मिरर हो गया, राइट, रे बना देते हैं, ब्लू कलर ही लेते हैं हमारा फेवरेट। तो ये हो गई ओ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना भाई। चलो ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया C, बराबर। और इमेज कहाँ पे रख रहे हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, F और P के बीच में, F और P के बीच। जब हमने F पे रखी थी इमेज हमको इंफिनिटी पे मिल रही थी, अब इंफिनिटी के अलावा कोई भी जगह नहीं है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी भाई, इंफिनिटी के बाद कुछ है ही नहीं, खत्म, खत्म, राइट। तो कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, राइट, इस तरफ तो खत्म, राइट, तो बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखते हैं, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, कौन सा कलर लेते हैं, यही कलर लेते हैं, बिटवीन P एंड F। ये रहा, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, क्या नाम देते हैं, ए और बी, अच्छा नाम है, तो ए एंड बी, सही है, ए एंड बी, राइट। अब तो एक जो हम पास कर रहे हैं येलो कलर से, तो एफ में से, कहां से, एफ में से पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ये छोटा कर लो, राइट, एफ में से जा रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि ये पीछे जा रहे हैं, राइट। इसको थोड़ा हम वापस वो कर लेते हैं, ये बरोबर नहीं है, वापस हम बनाते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा मिरर, दिस इज मिरर, ये सीधी लाइन हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया F, और दिस इज C, दिस इज C, राइट। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, बिटवीन F। तो पहले क्या करते हैं, एक रे बना लेते हैं, जिससे, क्योंकि मैंने मीजर से नहीं लिया है ना, इसकी वजह से, तो पहले हम रे बनाते थे, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि भाई F में से एक रे हम पास कर रहे हैं, समझो कि इस तरह से, या तो इसको भी हम, चलो ये छोड़ो, ये भी आपको यहाँ पे भी, तो ये आपको कंफ्यूजन होगा, सिंपल सा बना लेते हैं, चलो हाँ अब इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा ना, राइट। फटाफट नाम देते P, F एंड C। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, E एंड B, को हमने नाम दे दिया E एंड B, ठीक है। अब देखो
देखो एक रे हम पैरेलल डालते हैं, क्या डालते हैं पैरेलल, तो जो पैरेलल डालेंगे वो एफ में से पास होगी, तो ये समझो हमारी एफ में से पास हो गई, राइट। देखो एफ में से पास हो गई, इसको डायरेक्ट एरो बना देते इस तरह से, ये एफ में से पास हो गई, राइट। बट ऐसा लगेगा जैसे भी पीछे भी जा रही है, ऐसा लगेगा कि ये सीधी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाओ, तो ऐसा लग रहा है। इसको कलर हम दूसरा देते हैं ना, येलो ही रखते हैं, तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे जा रही है, बच्चों यहाँ तक, राइट, पीछे जा रही है, सही है। अब दूसरी जो हम रे पास करते हैं वो पोल में से पास करते हैं, किस में से, पोल में से। ये पोल है तो टकरा के क्या जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, बट ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड द मिरर भी वो जा रही है, बिहाइंड द मिरर भी वो जा रही है, और आगे जाके मतलब यहाँ पे जाके वो इससे मिलेगी, यहाँ पे मिल रही है। देखो बी की इमेज यहाँ पे बन रही, बट कैसी इमेज है, ये, राइट। देखो बी की इमेज ऊपर मिल रही है, बी प्राइम, ए की इमेज नीचे है, ए प्राइम, बहुत बड़ी हो गई ना, बिहाइंड द मिरर हो गई, बिहाइंड द मिरर हो गई, राइट, फोकस है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी। कैसी है, मिरर के पीछे मतलब रियल तो नहीं होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है, सीधी इमेज, इरेक्ट, उल्टी नहीं है, सीधी है। ए कहाँ पे, नीचे, तो यहाँ पे भी नीचे, बी कहाँ पे, ऊपर है, तो यहाँ पे भी ऊपर है। थर्ड की बात करो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। हो गया आपका रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर, आई होप मालूम पड़ गया होगा। वापस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इंफिनिटी इमेज कहाँ पे, एट एफ पे, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो गई, ये रे डायग्राम है। एक रे हमने पैरेलल डाली, एफ में से पास, दूसरी भी पैरेलल, एफ में से पास। सेकेंड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सी के पीछे रखा है, कहाँ पे मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ, एक सीधी रे डाली, एफ में से पास, एफ में से डाली पैरेलल, बराबर, इमेज मिल रही है बिटवीन सी एंड एफ, कैसी हो गई, उल्टी हो गई, ए ऊपर चला गया, बी नीचे चला गया, राइट, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। थर्ड के सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सी पे रखा, बराबर, इमेज वहां पे मिलेगी, सी पे, एक पैरेलल डाली, एफ में से पास करी, पोल में डाली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, तो इमेज कैसी है, ये नीचे था ऊपर आ गया, बी ऊपर था नीचे आ गया, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रखा है, एक रे हमने डाली पैरेलल, एफ में से पास की, पोल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड, बड़ी हो जाएगी, सही है, बड़ी हो जाएगी। दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पे रखा, एक पैरेलल डाली, एफ में से पास, पोल पे डाली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, कहीं पे भी मिल रही है क्योंकि इंफिनिटी पे, राइट, तो इमेज इंफिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सामने बन रही है, उल्टी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, थोड़ी बड़ी हो रही है, सही है। अब बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, एक पैरेलल डाली, एफ में से पास करो, एक पोल में डाली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो, बट ऐसे लगता है जैसे पीछे जा रही है, तो इमेज बहुत बड़ी हो गई, राइट, तो बिहाइंड द मिरर हो गई, पीछे बन रही है, वर्चुअल है, सीधी है, ए नीचे है, ए प्राइम नीचे है, बी ऊपर है, बी प्राइम ऊपर है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी है, इमेज इतनी है, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या देखा, लाइट एंड रिफ्लेक्शन में मिशन फिजिक्स बैच में डे 3 में आज हमने देखा इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।